हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने फिजिक्स का पहला वीडियो अपलोड कर दिया था, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, उसी का सेकंड पार्ट लेकर के आए हुए हैं। अब इस पार्ट में हम लोग उसके आगे का भाग देखेंगे। ये उसके आगे इसमें आता है प्रकाशिक माध्यम। तो हम लोग प्रकाशिक माध्यम पे बात कर लेंगे। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, देखते हैं। प्रकाशिक माध्यम प्रकाशिक माध्यम प्रकाशिक माध्यम होता क्या चीज है? तो प्रकाशिक माध्यम जिन माध्यमों से हमारा प्रकाश जो है होकर गुजरता है, जिन माध्यमों से होकर के हमारा प्रकाश गुजरता है, उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश होकर के गुजरता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। ये प्रकाशिक माध्यम जो हमारा होता है 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में प्रकाशिक माध्यम को बांटा जाता है। तो हम देख लेते हैं इसके 3 भाग कौन कौन से हैं। इसके 3 भाग में जो पहला भाग हमारा होता है पारदर्शक माध्यम होता है। पारदर्शक माध्यम। दूसरा जो हमारा होता है पारभाषक माध्यम और तीसरा जो हमारा होता है अपारदर्शक माध्यम। ये 3 हमारे होते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है? अपारदर्शक माध्यम। और तीसरा अपारदर्शक, दूसरा पारभाषक और पहला पारदर्शक माध्यम। इन 3 माध्यमों में प्रकाशिक माध्यम को बांटा जाता है। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे पारदर्शक माध्यम क्या होता है। पारदर्शक माध्यम क्या होता है? जिन माध्यमों में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, जिन माध्यमों में प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, अधिकांश भाग गुजर जाता है, उन्हीं माध्यमों को हम लोग कहते हैं पारदर्शक माध्यम। प्रकाश का क्या होता है? अधिकांश भाग गुजर जाता है, उसे हम कहते हैं पारदर्शक माध्यम। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए वायु, कांच आदि। उसके बाद फिर आता है हमारा पारभाषक माध्यम। तो पारभाषक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है। कौन सा भाग? आंशिक भाग ही केवल गुजर पाता है। आंशिक भाग, आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम। इसमें उदाहरण के लिए लेते हैं घिसा हुआ कांच, दूषित जल और तेली कागज। एग्जाम्पल, तेली कागज, घिसा हुआ कांच। एक और उदाहरण होता है इसमें दूषित जल। उसका तीसरा बचता है हमारा अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम का मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश आर पार न जा सके। सिंपल तौर से हम लोग कह सकते हैं कि जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजर पाता, कोई भाग नहीं गुजर पाता, इसमें कोई भाग प्रकाश का नहीं गुजर पाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? अपारदर्शक माध्यम। इसमें उदाहरण के लिए हमारा होता है लोहा और लकड़ी। क्या होता है? लोहा और लकड़ी। एक बार फिर से देख लेते हैं। पारदर्शक माध्यम वे माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। अधिकांश भाग का मतलब कि कुछ ही भाग बचता है। 90% भाग जो है प्रकाश का गुजर जाता है, कुछ ही भाग बचता है
ऐसे माध्यम को हम लोग कहते हैं पारदर्शक माध्यम। इसके एग्जाम्पल में आता है वायु, कांच आदि। पारभाषक माध्यम, इन माध्यमों में प्रकाश का आंशिक भाग ही केवल गुजर पाता है, ऐसे माध्यमों को हम लोग पारभाषक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के लिए तेली कागज, घिसा हुआ कांच और दूषित जल। अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शक माध्यम जिसे कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम में प्रकाश का कुछ भी भाग आर पार नहीं गुजर पाता, ऐसे माध्यम को हम लोग कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। यहां तक समझ में आया। इसके बाद फिर आता है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण इसके बाद आता है, तो हम लोग प्रकाश किरण भी देख लेते हैं कि प्रकाश किरण क्या होता है। अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, सब बिल्कुल आसान है। दूसरे तीसरे दिन आपको हमारी अगली वीडियो मिलती रहेगी। आप सभी लोग पढ़ते रहें, लॉकडाउन में घर पे रहें, एंजॉय करते रहें। अब इसके बाद आता है हमारा प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या होती है हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश किरण क्या होती है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है। क्या करता है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से एक सरल रेखा में गमन करता है। किसमें गमन करता है? एक सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को, जो प्रकाश का पथ होता है जिसमें सरल रेखा में गमन करता है, उसी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, तथा प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। समूह को प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में, कैसी रेखा में? एक सरल रेखा में गमन करता है, तो इस प्रकाश के पथ को, इसी प्रकाश के पथ को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहेंगे। और प्रकाश किरणों के समूह को, जो यहाँ प्रकाश किरणों का समूह होगा, उसी समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। ये प्रकाश पुंज जो हमारा होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? प्रकाश पुंज हमारा होता है, इसको 3 भागों में बराबर बांटा गया है। 3 भागों में इसको बांटा गया प्रकाश पुंज को। तो हम लोग इसके बाद में देख लेते हैं कि प्रकाश के पुंज के कौन कौन से भाग होते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि हम काफी तेज चल रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता देना कि काफी तेज चल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो मोशन में चलेंगे। नहीं तो स्पीड तो हमारी काफी तेज रहती है। वो आप यूट्यूब पे पढ़ें या क्लास में पढ़ें, वो एक लय बरकरार रहता है। तो हम लोग देखेंगे कुंज प्रकाश किरण। तो हमने बताया कि ये 3 भाग होते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं इसे। पहला क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? ये हमारा पहला प्रकाश पुंज है, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हों। क्या करती हों? एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हों, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। हमने बताया कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हों, तो इन किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हों, ये एक ही बिंदु पर सारी प्रकाश किरणें आकर के मिल रही हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। एक ही बिंदु पर जब प्रकाश की किरणें आकर के मिलती हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। जब प्रकाश किसी माध्यम हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रकाश किरण की परिभाषा क्या होती है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में
एक सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं, तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद प्रकाश पुंज को हमारे 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला आप लोगों को दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पर अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज जो हमारा होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं, क्या करती हैं, एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं, तो इन बिंदुओं, इन किरणों के समूह को, इन किरणों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस बिंदु पर समस्त किरणें आकर के मिलेंगी उसी समूह को अभिसारी पुंज हम लोग कहते हैं। इन्हीं किरणों के समूह को, इसी समूह को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला जो होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अगला जो हमारा होता है दूसरा नंबर, अपसारी प्रकाश पुंज। दूसरा नंबर जो आता है वो होता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, इसमें परिभाषा पहले देख लेते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो, क्या होती हो, प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो, तो इन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फिगर देख लेते हैं। एक ही बिंदु से क्या हो, आती हुई प्रतीत होती हो, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हो। ये हमारा एक बिंदु है, इसी बिंदु से प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हो, तो इसी बिंदु के समूह को, इसी प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश किरणों के समूह को ही हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें केवल अंतर दोनों में है कि इससे प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, यहां पे केवल एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। उसका हमारे अभिसारी तो वहां पे एक ही बिंदु पर जाकर के क्या होती थी, मिलती थी, एक ही बिंदु पे सभी मिलती थी। यहाँ पे हमारा एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसका नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा, लास्ट इसका, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसी किरणें क्या होती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो समस्त प्रकाश किरणों के समूह को, इन समस्त प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इन समस्त किरणों के समूह को हम लोग समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आई बात, ठीक। तो हमारा यहाँ से प्रकाश किरण, जो हमारा प्रकाश किरण समाप्त होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन, जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बोर्ड, यूपी बोर्ड की 10th क्लास की सभी परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है हर हाल में। वो चाहे जहां से इस टॉपिक में क्वेश्चन उठा ले जाएं, प्रकाश परिवर्तन से रिलेटेड कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आ ही जाता है। वो चाहे न्यूमेरिकल के रूप में हो, या थ्योरी में हो, या कोई ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में केवल टिक करने वाले में हो। तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे प्रकाश का परिवर्तन, और उम्मीद करते हैं आप लोग अगर समझ गए प्रकाश का परिवर्तन तो कभी भूलेंगे
नहीं, पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। प्रकाश का परिवर्तन। तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रकाश का परिवर्तन। ठीक, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। देखो, प्रकाश का परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन मतलब किसी चीज से टकरा करके वापस आना। टकरा करके वापस तो आएगा जब प्रकाश किसी, सिंपल तो में पहले परिभाषा ही देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आए। क्या करे, चिकने व पॉलिशदार टकराकर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट आए। क्या हो, चिकने, जब प्रकाश की किरण, ठीक, प्रकाश की किरण, परिभाषा देख लेते हैं। प्रकाश की, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आए। क्या हो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आए तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा यहाँ से क्लियर हो गई। किससे टकराएगी, चिकने व पॉलिशदार तल से टकरा करके वापस लौट आए तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब वो चिकना तल कोई भी हो सकता है, जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड भी क्या है, एक चिकना तल। जैसे इस पे हम टॉर्च मारेंगे या लेजर लाइट मारेंगे तो प्रकाश का परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पे प्रकाश का परिवर्तन होगा। तो परिभाषा यहाँ से हो गई। तो हम इसको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, फिगर कैसे बनेगा इसका। परिभाषा क्लियर हो ही गई और आप लोग लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें। एक बार नोट्स बना लेंगे तो अच्छी बात है, नोट्स बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है, विद्यालय बंद चल रहे हैं, विद्यालय खुलते ही फिर नोट्स बनना इतना असंभव नहीं है, तो इतनी जल्दी सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। देख लेते हैं पहले फिगर, हम लोग फिगर कैसे बनेगा। ये आपतन बिंदु बी, ये समतल प्रश्न, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तन कोण, परावर्तन कोण स्मॉल आर, ये अभिलंब, ये आपतित किरण, ये आपतन कोण। ये हमारा आपतन कोण स्मॉल आई। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, और ये बिंदु हमारा बी है। ठीक है, तो ये हमारा एक समतल पृष्ठ है। क्या है, समतल पृष्ठ। तो ये हमारा समतल पृष्ठ है। समतल पृष्ठ क्या होता है, सबसे पहले हम इन सबकी डिफिनीशन देखते चलते हैं। कभी कदार इन सबकी डिफिनीशन भी पूछ ली जाती है तो एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। तो समतल पृष्ठ क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे समतल पृष्ठ।
समतल पृष्ठ जिस पृष्ठ पर आपतित किरण आकर के टकराती है वही पृष्ठ हमारा क्या कहलाता है, समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ हमारा ए और सी, ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है, समतल पृष्ठ है। क्या है, समतल पृष्ठ। अब उसके बाद फिर हमारी आती है आपतित किरण। तो आपतित किरण वह प्रकाश किरण, आपतित किरण की परिभाषा देख लेते हैं। वह प्रकाश किरण जो समतल दर्पण से टकराती है, क्या है, समतल दर्पण से आकर के टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। तो आपतित किरण हमारी जो है बी कह सकते हैं, BD कह दें चाहे DB कह दें, बात वही होगी। तो ये हमारी BD क्या है, आपतित किरण। उसके बाद फिर आती है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या होती है, वह किरण जो समतल पृष्ठ से टकराने के बाद परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है, समतल पृष्ठ से टकराने के बाद परिवर्तित हो जाती है। इसी किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ये किरण जो होती है हमारी B और E या EB चाहे जो कह दें। अब उसके बाद बात आती है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब अभिलंब के पहले हम लोग देख लेते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। या कह सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से आकर के टकराती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। फिर इसके बाद आपतन हमारा क्या है, ये बी, आपतन हमारा बी। अब उसके बाद फिर बात आती अभिलंब। अभिलंब की बात आती तो इसी आपतन बिंदु के पृष्ठ के लंबवत, ये आपतन बिंदु के पृष्ठ, ये हमारा पृष्ठ है आपतन बिंदु का, इसी के लंबवत एक रेखा खींची जाती है। क्या की जाती है, इसी के लंबवत एक रेखा खींची जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। तो अभिलंब हमारा EB या इसी को हम लोग BE कह सकते हैं। अब फिर उसके बाद बात आती है आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। इस आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं। तो आपतन कोण EB और D ये है हमारा आपतन कोण, इसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद आती है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, इन दोनों के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। अब इसका मान जो हमारा होगा BE, B और F, ये हमारा क्या होगा, आपतन कोण। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारा क्या होगा, आपतन कोण। तो इसको हम लोग काहे से डिनोट करते हैं, R से। इतनी बात समझ में आई, आ भी जानी चाहिए। वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और सिंपल तरीके से बनाया भी हमने। अगर ये चार्ट अगर आप जो हमने बना दिया, इस चार्ट को अगर आप माइंड में बैठा ले जाएंगे तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिनको आप आसानी से कर ले जाएंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो रटने ना हो, रटना आपको ना पड़े, उसके पहले ही आप इस पूरे चार्ट को अपने माइंड में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए। ये रेखा जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। सब टकराने के पश्चात जो परावर्तित होकर चली जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। ये जहाँ पे आपतित किरण समतल पृष्ठ के बिंदु पर, समतल पृष्ठ के आपतन बिंदु पर जो हमारा ये बिंदु आपतन बिंदु, इसी से हम लोग ऊपर से लंब डाल देंगे। इसी क्या कहेंगे, सीधे से अभिलंब। सिंपल तरीके जाने। और अभिलंब आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण I कहते हैं। उसके बाद अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं। ठीक, कितनी बात समझ में। समतल पृष्ठ हमारा ये है ही समतल पृष्ठ। उसके बाद अब इसी में ये किरण हमारी जो है, ये आपतित किरण यहाँ पे पड़ी, ये हमारा चिकना और पॉलिशदार पृष्ठ है। इससे पढ़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई। यही घटना हमारी क्या कहलाती, प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग इससे भी समझ सकते हैं कि ये प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ी,
पढ़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई। इसी घटना हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। तो उसके साथ साथ हमारी छोटी छोटी डिफिनेशन है, समतल पृष्ठ, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, इन परिभाषाओं को, अभिलंब, इन सभी परिभाषाओं को भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। फिर उसके बाद सिंपल तरीके से हमारा आगे जो इसके बाद हमारा जो भाग आएगा वो आएगा, हम चाहें तो इसी में अभी प्रकाश परिवर्तन के नियम बता दें, लेकिन हम नियम बाद में बताएंगे, पहले बताएंगे प्रकाश परिवर्तन के प्रकार। प्रकाश परिवर्तन के प्रकार क्या होते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश परिवर्तन के प्रकार क्या होते हैं।